नैनीताल की नैनी झील पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। यहाँ मौजूद मछलियां भी आकर्षण का केंद्र हैं। झील के किनारे बैठे पर्यटक इन मछलियों को भी तैरते हुए देखते हैं। देखा जाए तो जलीय परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए इस झील में पौधे, शैवाल और बाकी अन्य मछलियों का संतुलित तादाद में होना बेहद जरूरी है। हालांकि यह देखा जा रहा है कि बीते कुछ महीनों से झील में पाई जाने वाली कॉमन कार्प मछली की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। नैनीताल झील में करीब 3 से 4 प्रजाति की मछलियां मौजूद हैं, जिनमें गोल्डन महाशीर, कॉमन कार्प और अन्य महाशीर शामिल हैं। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन कार्प की प्रजाति है। इनकी संख्या लगभग 67% तक पहुंच गई है, जिस वजह से अन्य प्रजाति की मछलियों में भी कमी देखने को मिली है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सतपाल सिंह बताते हैं कि कॉमन कार्प नैनीताल झील में काफी समय से मौजूद है। फूड हैबिट की बात की जाए तो इस प्रजाति की मछलियां ओमनीवोरस होती हैं। झील में मौजूद छोटे पौधों के साथ साथ यह अन्य छोटी मछलियां, कीड़े मकोड़े और मछलियों के अंडे भी खा जाती हैं। अगर इनकी संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो बाकी अन्य प्रजाति की मछलियां झील में कम हो जाएंगी और केवल कॉमन कार्प मछली ही यहाँ बचेगी। हालांकि एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के जूप्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन और अन्य मछलियों का होना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो कॉमन कार्प है ये कई दिनों से है यहाँ पर, और संख्या में जैसा दिखता है ऊपर से या किनारों पर ये सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फूड हैबिट के हिसाब से इसे देखेंगे तो ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब होता है कि ये पेड़ जो छोटे मोटे पौधे उनको भी खाती है और छोटी छोटी मछलियों को भी खाती है और मछलियों के अंडे भी खा सकती है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हुई तो बाकी जो मछलियाँ हैं उनके जो फिंगरलिंग्स से होते हैं वो कम हो जाएंगे या उनके अंडे ही कम हो जाएंगे, तो दूसरी प्रजातियों की संख्या कम हो जाएगी। तो लेकिन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्लैंकटन का, जू प्लैंकटन का, सभी प्रकार की मछलियों का, एल्गी का होना जरूरी है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग की रिपोर्ट के बाद नैनीताल के जिलाधिकारी की तरफ से नैनी झील में मछली पकड़ने का ठेका देने के निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता डी सती का कहना है, मछली पकड़ने को लेकर सिंचाई खंड, नगर पालिका, झील विकास प्राधिकरण और नगर पालिका मिलकर संयुक्त कमेटी बनाएंगे, जिसके बाद ही कॉमन कार्प को पकड़ने के लिए टेंडर पास होगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल से हिमांशु की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।